वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पे हम लोग नारकोटिक एनाल्जेसिक्स के ऊपर जो उनका मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो नारकोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं? ठीक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक की जब भी मैं बात करूँगा, जब भी हमारे दिमाग में नारकोटिक एनाल्जेसिक्स आते हैं तो तीन जो मॉर्फिन के जो एनालॉग्स आते हैं उनका माइंड में चीज़ सबसे पहले ख्याल आता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज हम लोग मॉर्फिन के जो एनालॉग्स हैं, मॉर्फिन के तीन एनालॉग्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाएंगे। मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन। ठीक है, ये तीनों जो एनालॉग्स हैं जो कि आपके नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक्स में आ जाते हैं, एनडीपीएस के अंदर आ जाते हैं, शेड्यूल एक्स कैटेगरी में आते हैं, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में आते हैं। बहुत अच्छे पेन किलर्स हैं। बॉडी के अंदर आपके ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, उस पर जाके बाइंड करके इनको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के तौर पे बोला जाता है, पेन किलर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसमें मॉर्फिन आपका पोस्ट सर्जरी पेन रिलीफ देने में आप काफ़ी हेल्प करता है। तो इनके स्ट्रक्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए? क्योंकि जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हैं अपने सेमेस्टर्स में फार्मेसी में, तो वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने को आता है। इनके स्ट्रक्चर जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो बड़ा जब देखते हैं इनका स्ट्रक्चर तो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। आज उसको कैसे सिंप्लीफाई करके कैसे समझना है, आज इसी को करते हैं। साथ ही साथ जीपैट और नाइपर में जब हम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या किसी को यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, वहाँ पर भी अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है तो वो स्ट्रक्चर पे आता है। तो वो स्ट्रक्चर को समझना है और उसको करना है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्ट्रक्चर जो कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। अब हमें कैसे इसको याद करना है? जब स्ट्रक्चर आप देखते हैं मॉर्फिन का बहुत बड़ा है, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक न्यूक्लियस है वो एक सैचुरेटेड फिनैंथ्रिन की रिंग है। आपको फिनैंथ्रिन की रिंग दिखाई पड़ी, ये जो एंगुलर तीन साइकिल होती हैं, बेंजीन वाली या साइक्लो एल्केन वाली। तो वैसे तो बेंजीन की साइकिल्स होती हैं फिनैंथ्रिन में, यहाँ पर हमने सैचुरेटेड बना के रखा है। दिस इज सैचुरेटेड फिनैंथ्रिन की रिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको सैचुरेटेड बोल रहे हैं। ये सैचुरेटेड फिनैंथ्रिन की रिंग है, इसमें इसको लेफ्ट वाली को ए, बी और सी बोल देते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी रिंग ए है इसको हमें क्या कर देना है, इसको हमें बेंजीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू फिनाइल रिंग। ठीक है, पहली वाली जो रिंग हो जाएगी वो फिनाइल की तरह अनसैचुरेटेड हो जाएगी, और सी वाली रिंग में एक डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज योर सेकंड टास्क। फर्स्ट टास्क इज फिनैंथ्रिन की बनाओ सैचुरेटेड, सेकंड में इसको रिंग्स में अनसैचुरेशन लेके आएंगे। थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्ट इज एक ओ एच इंट्रोड्यूस करना है हमें इस पार्ट पे, और एक ओ एच इंट्रोड्यूस करना है हमें इस पार्ट में। ये हो गया तीसरा टास्क। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको। पहला पार्ट आपको क्या करना है, यू नीड टू ड्रॉ द फिनैंथ्रिन की रिंग, ठीक है, जो कि सैचुरेटेड होगी आपकी। फिर आपको डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस कर दोगे, टोटल 4 डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करने हैं। देन आपको ओ एच ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं, 2 इन नंबर। ठीक है, ए वाला जो ओ एच है ये आपका फिनॉलिक ओ एच है, क्योंकि हमने बेंजीन रिंग बना दी है वहाँ पे, तो ये वाला फिनॉलिक हो गया है। और ये वाला जो है आपका वो आपका एल्कोहलिक हो गया है। इन सारी बातों से आप जब इसका सार डिवाइस करने जाओगे तो सार भी इजीली डिवाइस कर सकते हो आराम से। चौथी चीज़ है ईथर का लिंकेज। ठीक है, बहुत लोग इसको पायरोलिडिन बोलते हैं, बट मैं क्या बोल रहा है, हमें ए और सी रिंग को कंबाइन करना है यूजिंग अ ईथर लिंकेज। अब हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर का लिंकेज। इस बात को भी याद रखिएगा, ईथर का लिंकेज। ठीक है, और पांचवा पार्ट है आपका टर्शरी अमीन वाला पार्ट। ठीक है, टर्शरी अमीन इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, टर्शरी अमीन लिख दे रहा हूँ मैं। कैसे इंट्रोड्यूस करना है टर्शरी अमीन? इसके लिए एक बॉन्ड हमें यहाँ से बनाना है, इसको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ से लेके जाना है। ठीक है, इसको एन इंट्रोड्यूस करना है और इसको जोड़ना है। इन टोटलिटी क्या करना है, एक, दो और तीन बॉन्ड्स बनाने हैं। मैं आपको फिर से एक बार बना के देखूँ तो थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से बना लेते हैं। व्हाट वी कैन डू, हम लोग फिर से मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे करना है। कहाँ से शुरू करना है, बी और सी का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे ये यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले, एक बी से यहाँ बनाओ, इस पर आप लगा लो एन। ठीक है, एन पर लगा दो सी एच थ्री। ठीक है, पहला हमने ये कर दिया। दूसरा यहाँ से बॉन्ड बनाया, एक, दो, और फिर हमें क्या करना है, तीसरा और बनाना है। ठीक है, तीन। तो टोटल तीन होने चाहिए, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो दो कार्बन वाला इथिलीन ब्रिज होगा और आपका बाकी कॉम्बिनेशन होगा। तो दिस इज़ योर मॉर्फिन का पार्ट। ठीक है, दिस इज़ योर मॉर्फिन का स्ट्रक्चर। मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या किया है, फिनैंथ्रिन की रिंग बना दी पहले, फिर हमने डबल बॉन्ड्स बना दिए, टोटल 4 डबल बॉन्ड्स बनाने हैं। फिर ओ एच ग्रुप लगाने हैं, 2 लगा दिए, फिर ईथर का लिंकेज करना है, और लास्ट में एक टर्शरी अमीन बनना है। ठीक है, टर्शरी अमीन को हमें सी और बी रिंग के बीच में बनना है।
ईथर लिंकेज ए और सी रिंग के बीच में बनेगा, ए और सी के बीच में, और टर्शरी वाला बी और सी रिंग के बीच में। सो आई होप इस तरीके से ईजी हो गया होगा। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो वहाँ पे मॉर्फिन के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें याद करनी ही करनी है। सेकेंड चीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिखोगे तब भी ड्रॉ करना होता है। आइए इसी तरीके से हम लोग कोडिन को बना लेते हैं। मॉर्फिन से ही जब हम सारे एनालॉग्स हैं तो मॉर्फिन से ही करेंगे, ठीक है। शुरुआत फिनाइंथ्रीन से करेंगे, फिनाइंथ्रीन के बाद फिर वही डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिए। एक तरफ हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले मैं मॉर्फिन बना लेता हूँ, फिर हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये हमारा मॉर्फिन बन रहा है पूरी तरीके से, करेक्ट। मॉर्फिन हमने ऐसे ही बनाया था, फिर हमने यहाँ पर एन कर दिया था और यहाँ पर, और ठीक है, ये हमारा मॉर्फिन था, करेक्ट। ये वाला पार्ट हमारा मॉर्फिन था। हमें क्या करना है, इसमें से हमें एक जगह पे जो ओ एच है इसको हटा के हमें इसको क्या कर देना है, वॉट वी नीड टू डू, इसको हमें OCH3 कर देना है, ठीक है। OCH3। तो कोडिन जो हमारा बन गया, ये कोडिन बन के तैयार हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कभी कभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन में हमने एक मिथाइलेशन कर दिया, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ये हमारा कोडिन बन के तैयार हो गया, मिथाइल मॉर्फिन, करेक्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, कोडिन का आराम से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हीरोइन का, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ड्रग के तौर पे यूज़ किए जाने वाला, ठीक है, मोस्ट हैबिट फॉर्मिंग, दिस इज़ योर हीरोइन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग मॉर्फिन बना लेते हैं क्योंकि मॉर्फिन की प्रैक्टिस करनी है हमें बार बार। ये रहा हमारा मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन हो गया। ये इधर का लिंकेज बना लिया, यहाँ से हमने, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं एन, ऐसे, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, आपको इन टोटल याद रखना है, यहाँ पे 2 लिंकेज चाहिए, बस हमें 2 कार्बन चाहिए, ठीक है। NCH3 हो गया, हो गया। अब यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या करना है, ये हमारा दो एसिटाइलेशन करने हैं हमें यहाँ पर। सो हमें दोनों एच यहाँ से रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। हमने OH का एसिटाइलेशन कर दिया यूजिंग एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड करके इनका एसिटाइलेशन किया है। तो इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, OCOCH3, ठीक है, OCOCH3, बस। तो इसको बोलते हैं डी एसिटाइलेटेड, ठीक है, सॉरी डाई एसिटाइलेटेड बोल देते हैं, डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन भी इसको बोला जा सकता है। तो दिस इज योर डाई एसिटाइलेटेड मॉर्फिन। तो ये तीन स्ट्रक्चर आपके, चाहे मॉर्फिन हो चाहे कोडिन हो, हीरोइन, आपकी इजीली आपके 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे बार बार तैयार हो जाएगा, और अब इसके बाद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम मॉर्फिन, कोडिन और हीरोइन में नहीं होगी। इस तरीके से हम इसके जो और एनालॉग्स हैं उनको भी तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जस्ट इन तीनों को करेंगे ताकि आप लोग थोड़ा सा कैसे हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि हम लोग जब याद करने की कोशिश करते हैं बहुत सारे 20, 25, 50 स्ट्रक्चर हो जाते हैं एक साथ, तो हम याद नहीं कर पाते। तो कैसे स्ट्रक्चर को 4 या 5 पार्ट में ब्रेक करना है, वो चीज़ मैंने आज आपको सिखाई है। किस तरीके से 5 पार्ट में इसको ब्रेक करिए, उसके बाद इसको लिख लिख के ड्रॉ करिए, आपका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप एग्जाम में आराम से उसको ड्रॉ करके आ सकते हैं, एग्जाम में उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिंग सिस्टम को इजीली आइडेंटिफाई करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। आई गेस तो आज का जो मेरा पॉइंट था इन तीनों के स्ट्रक्चर को समझा रहा हूँ, मैंने आपको समझा दिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस लाइक दिस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल सकते हैं, वहाँ से मैं आपके कमेंट्स लेके आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और वी कैन स्टार्ट लर्निंग केमिस्ट्री इन अ ईजियर एंड एन एफिशिएंट मैनर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।